मूवी की शुरुआत में हमें ड्यूस नाम के एक पूल क्लीनर को दिखाया जाता है जो कि एक म्यूजियम के पूल में नंगा होकर सफाई कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि उस म्यूजियम को देखने के लिए तो लोग आए हुए हैं और वो लोग म्यूजियम के साथ साथ उसके तोप का भी मुफ्त दर्शन कर रहे हैं। अब इस हरकत के लिए म्यूजियम के अधिकारी उसे बाहर फेंक देते हैं। तो अपने काम से हाथ गंवाने के बाद ड्यूस जाने लगता है घर। लेकिन रास्ते में उसके एक एक्वेरियम शॉप पड़ता है जहाँ काम करने वाली एक लड़की एलिसन पर ड्यूस बुरी तरह से फिदा है। तो ड्यूस चाहता है एलिसन को उसके साथ डेट पर जाने के लिए पूछने, लेकिन एलिसन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। वो कहती है, तुम्हारे पास तो पैसे है नहीं और ऊपर से अब तुम बेरोजगार भी हो गए हो। तो ड्यूस एलिसन से कुछ सी स्नेल्स खरीदने के बहाने उसे झुकने में मजबूर कर देता है और फिर गंदी नज़र से कुछ देर उसे घूरता है। फिर वो जाता है एक पतली गली के छत पर बना अपने किराए के कमरे में, जिसे देखते ही हमें पता चल जाता है कि ड्यूस के पास पैसों की बहुत कमी है। अगले दिन ड्यूस काम ढूंढते हुए एक अमीर इलाके में जा पहुंचता है जहां उसे एक पूल साफ करने का काम मिलता है। लेकिन पूल में एक बहुत बड़ी गोल्ड फिश होती है जो उसे काटने के लिए आने लगती है। तभी एक हट्टा कट्टा आदमी आकर उसे बचा लेता है। इस आदमी का नाम होता है एंथनी। ड्यूस को थोड़ी सी चोट लग गई थी तो वो एंथनी के साथ जाता है एंथनी के घर थोड़ा सा आइस लेने। तभी वो नोटिस करता है कि एंथनी के घर में तो बहुत सारे बेशकीमती सामान रखे हुए हैं। उसके घर में एक फिश टैंक भी है जिस पर $800 का एक लायन फिश मछली तैर रही है। ड्यूस एंथनी से उसका अमीर होने का राज पूछता है तो एंथनी बताता है, मैं एक जिगोलो हूँ। ड्यूस कहता है, जिगो हूँ, ये क्या होता है? तो वो आदमी बताता है कि वो लड़कियों को मजा देता है और इसके बदले में उसे पैसा मिलता है। अगले दिन ड्यूस फिर से जाता है उस पूल साफ करने का अधूरा काम पूरा करने। तभी एंथनी उसे अपने घर पर बुलाता है और कहता है कि उसका $800 का लायन फिश बुरी तरह से बीमार है। क्या ड्यूस उसे ठीक कर सकता है? ड्यूस को मछलियों के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता था, तो वो उस मछली को थोड़ी सी दवाई देता है और कहता है कि 2-4 दिनों तक इसका अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन एंथनी को अपने धंधे के सिलसिले में 3 हफ्ते के लिए बाहर कहीं जाना होता है, तो वो ड्यूस को ही घर पर रहकर मछली की देख रेख करने का काम देता है। क्योंकि ड्यूस के पास कोई दूसरा काम धंधा नहीं होता, तो वो ये काम करने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन एंथनी बाहर जाते जाते ड्यूस को वार्निंग देकर जाता है कि अगर उसने उसके घर पर कोई गड़बड़ी की तो वो वापस लौटकर उसका खाल उधेड़ देगा। वो ये भी कहता है, कोई भी कॉल रिसीव मत करना और मेरे चीज़ों को हाथ मत लगाना। अब एक पतली गली की खोपचे जैसे कमरे में रहने वाला ड्यूस एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहने का मौका पाकर फुदकने लगता है। वो लग्जरी अपार्टमेंट में रहने का मजा लेने लगता है। फिर रात को वो एक टोस्टर मशीन में कुछ ब्रेड का पीस डालता है। फिर उसे मस्ती चढ़ जाता है और वो सोचता है कि आज वो भी एंथनी की तरह उल्टा लटक कर एक्सरसाइज करेगा। तो वो एंथनी का जूता पहनता है और किसी तरह से एक स्टूल के सहारे ऊपर चढ़कर उल्टा लटक जाता है। तभी टोस्टर मशीन ओवरहीट होकर उस पर आग लग जाती है। ये देखकर ड्यूस अब नीचे उतरना चाहता है, लेकिन उसके पास इतना फिटनेस ही नहीं होता कि वो नीचे उतर पाए। तो वो झूल कर जाकर फिश टैंक को पकड़ता है, लेकिन तभी वो फिश टैंक फिसल कर नीचे गिरकर टूट जाता है और ड्यूस भी नीचे गिर जाता है। वो उठकर आग बुझाकर मछलियों को किसी तरह से बचा लेता है और फिर वो अपने पहचान का एक फिश टैंक वाले को बुलाता है। लेकिन वो फिश टैंक वाला कहता है कि जिस फिश टैंक को ड्यूस ने तोड़ा है उसका कीमत मार्केट में $6000 है। ये सुनकर ड्यूस के सिर पर अब आसमान टूट पड़ता है। वो स्विमिंग पूल साफ करके दिन में मुश्किल से $2-3 कमा पाता है। वो भला $6000 कहाँ से देगा? फिर सारा दिन उस घर का साफ सफाई करके वो थक हार कर शाम को सोता रहता है। तभी एंथनी के घर का फोन बजता है तो ड्यूस फोन को उठा लेता है। तभी दूसरी ओर से एक औरत मीठी आवाज में बात करती है और कहती है कि उसे ये नंबर अपने एक दोस्त से मिला। दरअसल में इस औरत को एंथनी चाहिए था वो वाली काम करने के लिए। तो ड्यूस कहता है, नहीं, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। तभी वो औरत कहती है, अब मजाक छोड़ो भी, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम कौन हो। मैं यहाँ सब कुछ उतार के फील्डिंग कर रही हूँ, क्या तुम आकर बैटिंग नहीं करना चाहोगे? ये सुनकर हमारे ड्यूस भैया का तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। अब उसे रहा नहीं जाता और वो सोचता है,
फार्म में जाए एंथनी और उसका फिश टैंक पहले जाकर बजाकर आते हैं। तो वो एंथनी का करोड़ों का कार लेकर तुरंत जा पहुंचता है उस औरत द्वारा दिए गए एड्रेस पर, और फिर उस औरत के कहने पर वो जार्मन आउटफिट पहनकर उस औरत के सामने जाकर जार्मन भाषा में बात करके उसे बहकाने की कोशिश करता है। अब उसके बजाने का वक्त आता है और वो पूरे शिद्दत के साथ अपना काम शुरू करने जाता है। लेकिन तभी उस औरत के घर का कुत्ता बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है और वो दरवाज़ा तोड़कर उस कमरे के अंदर आने लगता है। ये एक पालतू कुत्ता था जिसको घर के मालिक ने घर पर छोड़ गया था, ये देखने के लिए कि मालकिन की झाड़ियों में कोई दूसरा नेवला ना घुस जाए। तो वो औरत ड्यूस के चड्डी में एक नोट घुसाकर जल्दी से जल्दी उसे वहां से भगा देती है। वापस कार पर लौटकर ड्यूस देखता है कि वो नोट $10 का है। ड्यूस जो दिन में $2-3 ही कमा पाता है, $10 पाकर बहुत खुश हो जाता है और अपने आप को एक अमीर ज़्यादा समझने लगता है। तो उस नोट को लेकर फुदकते हुए वो जाता है एक डिस्को में और वहाँ पर एक मार्टिनी ऑर्डर करके वो कहने लगता है, किसी लड़की को कोई एंटरटेनमेंट चाहिए क्या? तभी वहाँ का बारटेंडर उसका बिल बताता है $12। लेकिन ड्यूस कहता है कि उसके पास तो बस $10 है। इस पर बारटेंडर कहता है कि अगर तुमने मुझे बिल नहीं दिया तो मैं तुम्हारे मूत्र नली में ये घुसा दूंगा। अब ड्यूस का फटने लगता है और वो उस बारटेंडर से थोड़ा सा वक्त मांग कर जाता है अपने नए पेशे का इस्तेमाल करके किसी लड़की को फंसाकर पैसा वसूल करने। वो एक खूबसूरत लड़की को देखता है और उस पर लाइन मार के उसे एंथनी के घर पर ले जाता है। अब ड्यूस लड़की से कहने लगता है, देखो काम शुरू करने से पहले पैसों के बारे में बात करते हैं, $10। लेकिन तभी वो लड़की कहती है, मैं $300 लेती हूँ। यानी कि वो लड़की भी एक धंधे वाली थी जो इस काम के लिए $300 लेती है। ड्यूस ने लड़की चुनने में गलती कर दी। अब वो लड़की ड्यूस से $300 वसूल किए बिना जाना नहीं चाहती है। तो फिर ड्यूस और उस लड़की के बीच तगड़ा फाइट हो जाता है। तभी वो लड़की वहाँ एंथनी का फोटो देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये असल में एंथनी का घर है। एंथनी के बारे में हर कोई जानता है कि वो एक बहुत बड़ा कमीना है और वो अपने दुश्मनों का खाल उधेड़ देता है। इसलिए वो लड़की डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन ड्यूस का दिमाग खराब हो रहा था कि वो इस फिश टैंक को कैसे ठीक करेगा। तभी उस घर पर एक काला आदमी आता है जो अपना नाम टीजे बताता है। टीजे को ड्यूस के बारे में कल रात के धंधे वाले से पता चला था, तो वो ड्यूस को काम ऑफर करने के लिए आ गया, वो वाली काम। अब ड्यूस को 3 हफ्ते में $6000 इकट्ठा करने का और कोई तरीका नहीं सूझता, इसलिए वो मान जाता है। तो टीजे उसे एक पार्लर में ले जाकर उसका हेयर कटिंग कराने के साथ साथ उसके पीछे का झाड़ी भी साफ करवाता है। फिर वो उसे एक एड्रेस पर जाने को कहता है और कहता है कि वहाँ पर एक कमसीन हसीना बैठी हुई है तुम्हारे लिए। लेकिन जब ड्यूस उस एड्रेस पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो कोई कमसीन हसीना नहीं बल्कि एक भैंसे जैसी शक्ल वाली औरत है जो खा खा कर इतनी मोटी हो गई है कि वो ठीक से चल भी नहीं पाती। अब ड्यूस उससे बचने के लिए बहाना मारता है, मैं एक गे हूँ। इससे उस औरत का दिल टूट जाता है। तो ड्यूस उसे मनाने के लिए उसके साथ एक क्विज गेम खेलता है कि किस खाने में क्या है। उस औरत को खाने के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता थी, तो वो क्विज में जीत जाती है। इसलिए अगले दिन वो टीजे के हाथों ड्यूस को $100 भिजवाती है। फिर ड्यूस टीजे से एक दूसरा अपॉइंटमेंट लेकर जाता है एक नई एड्रेस पर। लेकिन वहाँ पर जो औरत थी वो इतनी लंबी थी कि कैमरा पर उसकी सिर ही नहीं दिख रहा था। वो औरत पहले तो उसे अच्छे से चाय पिलाती है, फिर उसे उठाकर ले जाकर बिस्तर पर पटक देती है। इससे हमारे ड्यूस भैया का तो आज हालत ही पतली हो जाती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उस औरत को असली मजा उसकी पैर की मालिश से आती है। तो ड्यूस उसकी पैर दबाकर उससे पैसे लेकर निकल आता है। लेकिन उस घर से निकलते ही उसे एक पुलिस डिटेक्टिव पकड़ लेता है। इस डिटेक्टिव का एंथनी के साथ दुश्मनी है, तो ये कहता है कि अगर ड्यूस ने एंथनी को पुलिस के हाथों पकड़वा नहीं दिया तो वो ड्यूस को ही जेल में डाल देगा। इस पर ड्यूस कहता है कि एंथनी 3 हफ्ते के लिए बाहर गया हुआ है, वापस लौटने पर वो अपने घर पर ही मिल जाएगा। फिर अगले दो लड़की भी ड्यूस को संग की पागल ही मिलते हैं। एक को चिल्लाने की बीमारी होती है और दूसरे को सोने की, जो हर जगह पर सो जाती है। उनके साथ भी ड्यूस फिजिकल नहीं हो पाता, पर वो उनसे दोस्ती कर लेता है और बदले में उसको पैसा मिल जाता है।
फिर ड्यूस को कुछ लड़कियां हायर करती है कैट नाम की एक लड़की के साथ डेट पर जाने के लिए। जब ड्यूस उस लड़की से मिलने जाता है तो वो देखता है कि कैट बहुत ही खूबसूरत लड़की है। ड्यूस को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता कि आज लंगूर के हाथ में अंगूर कैसे लग गया। दरअसल में कैट के दोस्तों ने ड्यूस को कैट के साथ सिर्फ डेट करने के लिए पैसा दिया था। तो उसूल का पक्का ड्यूस कैट के साथ एक रोमांटिक डेट ही करता है और फिर उसे उसके घर तक छोड़ आता है। इस तरह से ड्यूस इन लड़कियों से बार बार मिलने लगता है और ये लड़कियां ड्यूस को सिर्फ उनके साथ कुछ वक्त बिताने के लिए पैसे देने लगते हैं, सिवाय कैट के, जिसे तो पता ही नहीं था कि ड्यूस पैसों के लिए उसके साथ डेट पर आया था। कैट के साथ सिर्फ पहली मुलाकात के लिए ड्यूस ने पैसा लिया था, लेकिन बाद में वो बिना पैसों की ही कैट के साथ मिलने लगा। फिर एक दिन वो टीजे से बात करता है कैट के बारे में कि उसे कैट से प्यार हो गया है। तो टीजे उसे मना करता है, मैंने पहले ही कहा था किसी भी लड़की के साथ प्यार प्यार के चक्कर में मत पड़ना, इस धंधे में प्यार में गिरेगा तो धंधा चौपट हो जाएगा। लेकिन ड्यूस का दिल नहीं मानता, वो कैट से मिलता ही रहता है। फिर ड्यूस के डैड का बर्थडे होता है तो ड्यूस कैट को लेकर जाता है एक रेस्टोरेंट में अपने डैड को बर्थडे विश करने। वो कैट के सामने अपने डैड का परिचय कराता है कि वो ये रेस्टोरेंट चलाता है, हालांकि असल में उसका डैड इस रेस्टोरेंट का बस एक टॉयलेट क्लीनर है। तो कुछ ही देर बाद जब रेस्टोरेंट का मालिक ड्यूस के डैड को टॉयलेट साफ करने के लिए कहने आते हैं, तब कैट को सच्चाई पता चल जाती है। इससे ड्यूस का चेहरा शर्म से लाल पीला हो जाता है। पर कैट एक बहुत ही नेक दिल और मासूम लड़की होती है, तो वो ड्यूस से कहती है कोई बात नहीं, और फिर दोनों मिलकर डैड का बर्थडे बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। इसके बाद जब ड्यूस कैट को उसके घर तक छोड़ने जाता है तो कैट उसे अंदर आने को कहती है और फिर दोनों में वो वाली काम शुरू हो जाती है। लेकिन तभी ड्यूस देखता है कि कैट की एक पैर तो नकली है, वो अपाहिज है, उसकी एक पैर नहीं है और उसने एक नकली पैर लगा रखी है। इससे कैट को बहुत शर्म आती है और वो रोती हुई जाकर टॉयलेट में छुप जाती है। पर ड्यूस को कैट से सच्चा प्यार हो गया था, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैट का पैर है कि नहीं। तो वो कैट को समझा बुझाकर मना लेता है और फिर उन दोनों में पूरी शिद्दत के साथ अब 2020 मैच शुरू हो जाता है। इसके बाद अगले दिन ड्यूस कैट के सहेलियों को उनका पैसा वापस करने चाहता है जो उन्होंने ड्यूस को कैट के साथ पहली डेट के लिए दिया था। पर कैट की सहेलियां ये सुनकर नाराज हो जाती है कि कैट अब ड्यूस से प्यार करने लगी है, जबकि ड्यूस एक जिगोलो है। तो वो लोग जाकर कैट को सच्चाई बता देते हैं कि ड्यूस असल में क्या करता है और उसने पैसों के लिए कैट के साथ डेट किया था। इससे कैट भी नाराज हो जाती है और ड्यूस से मिलना बंद कर देती है। अब 3 हफ्ते बस होने को ही आया था, पर ड्यूस के पास अब भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ था कि वो एक नया फिश टैंक खरीद सके। तो वो एक नकली फिश टैंक लगाने के बारे में अपने मैकेनिक दोस्त से बात करता है कि तभी एंथनी के घर का फ़ोन बजता है। ड्यूस फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ से एक लड़की बात करती है और कहती है कि वो एंथनी से मिलना चाहती है और इस बार वो उतना ही पैसे देगी जितना उसने पिछली बार दी थी। तो ड्यूस उससे कहता है कि एंथनी घर पर नहीं है, पर उसके बदले ड्यूस जा सकता है। तो वो लड़की मान जाती है, इसलिए ड्यूस उससे मिलने जाता है एक होटल के कमरे में। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये लड़की तो असल में डिटेक्टिव का वाइफ है। वो दिखने में काफ़ी हॉट होती है, पर ड्यूस को उसके साथ कुछ भी करने में गलती महसूस होता है क्योंकि वो अब कैट से प्यार करता है। ड्यूस कहता है मैं तुम्हें किसी और तरीके से एंटरटेनमेंट करा सकता हूँ, और उसका वो तरीका होता है कुछ ऐसा। ये तरीका डिटेक्टिव के वाइफ को बहुत पसंद आती है और वो ड्यूस को उसका पैसा दे देती है। अगले दिन ड्यूस डिटेक्टिव को बुलाकर उससे बात करता है कि उसे पता चल गया है कि एंथनी और उसके बीच क्या लफड़ा चल रहा है। डिटेक्टिव का बीवी डिटेक्टिव से संतुष्ट नहीं है, तो वो एंथनी को बुलाकर उसके साथ 2020 खेलती है। फिर ड्यूस डिटेक्टिव को टिप्स देता है कि कैसे उसे अपने बीवी को संतुष्ट करना है और उसे प्रैक्टिकल करके भी दिखाता है। इससे डिटेक्टिव और उसके बीवी में बात बन जाती है, तो डिटेक्टिव एंथनी के खिलाफ ड्यूस का मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ड्यूस उस हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में जाता है जहाँ कैट काम करती है। वहाँ कैट को अकेले पाकर वो उससे माफ़ी मांगता है, तो कैट उसे माफ़ कर देती है और उसके साथ फिर से रिलेशनशिप में आ जाती है। अब एंथनी का घर वापस लौटने का वक्त हो जाता है, तो ड्यूस
अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर घर की पूरी तरह से साफ सफाई कर देता है और इसके बाद एक नकली फिश टैंक लाकर वहां लगा देता है। वो लोग सब कुछ ठीक ठाक अभी कर ही चुके थे कि तभी एंथनी वहां पहुंच जाता है। तो ड्यूस को छोड़कर बाकी सभी लोग छुप जाते हैं। एंथनी आकर देखता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो अपने लायन फिश के साथ खेलने लगता है, फिश टैंक पर उंगलियों को ठोक ठोक कर। क्योंकि ये एक नकली फिश टैंक था जो बहुत ही कमज़ोर था, तो ये टूट जाता है। इससे एंथनी समझ जाता है कि ड्यूस ने क्या गड़बड़ किया है, तो वो ड्यूस पर अपने 18th सेंचुरी की हथियार से वार करने लगता है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाता है और एंथनी को पकड़ लेता है, और इसके साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समझो फिल्म्स इन हिंदी।